प्रभु सभी को आशीष दे। सुप्रभात। हार्वेस्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश और शुक्रिया अदा करते हैं आपका आज की आराधना में जुड़ने के लिए, और वे लोग जो ऑनलाइन सुबह 8:30 बजे की सभा में जुड़े उनका भी शुक्रिया अदा। यह आनंद की बात है कि उपकरणों के द्वारा हम जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जुड़े हुए हैं। हम आपके प्रेम और प्रेम भरे दान के लिए धन्यवाद देते जो हार्वेस्ट टाइम चर्च के लिए आपने दिए, और आपने अपने दान के द्वारा परमेश्वर का आदर किया है। बाइबल नीति वचन 21 के 26 में कहती है, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। कोरोना के चलते और दूरी बनाए रखने के कारण हम दान पेटियों को आपके पास नहीं ला सकते हैं। दान पेटियां आने और जाने के रास्ते पर रख दी गई है। यदि आप दान लाए हैं तो ज़रूर अपने दान को आप डालिए, और ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और वो जो ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास एक लिंक है, आप उसे दबाएं और ये बिल्कुल सुरक्षित है। आप htc.com पे जाके आप अपने दान को दे सकते हैं, और कुछ लोग टेक्स्ट के द्वारा देना पसंद करते हैं जो कि वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी जानकारी मेरे पीछे पर्दे पर दी गई है, आप ज़रूर अपने दान को दीजिए। यदि आपके पास बाइबल या बाइबल ऐप है तो मैं चाहता हूं कि आप मत्ती 4 अध्याय निकालें। आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि शैतान आपके बारे में क्या नहीं जानता है। शैतान आपके बारे में क्या नहीं जानता है। हमेशा लोग हमसे पूछा करते हैं कि हार्वेस्ट टाइम में सदस्यता पाने के लिए हम क्या करें, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ, हर बुधवार को हमारा डिस्कवरी ट्रैक होता है, और ये बुधवार जो है आखिरी बुधवार है। इस महीने के बुधवार के स्तर को ख़त्म करने के लिए हम नए तरीके से मार्च के पहले बुधवार से शुरू करेंगे, जिसमें आपका स्वागत है। आप आएँ और आप अपने हस्ताक्षर करके उस सदस्यता को पाएँ, और हर बुधवार शाम को 7 बजे हम मिलेंगे। आपका स्वागत है। आप अपने हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण करा सकते हैं पहले ही बुधवार को, और फिर आखिरी बुधवार तक शाम के 7 बजे ये होता रहेगा। मत्ती अध्याय 4 जब हम उसे पढ़ते तो हम उसमें आज जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या है शैतान जो आपके बारे में नहीं जानता। मत्ती अध्याय 4 पद 1 जो मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ वो पैशन ट्रांसलेशन से है, जो कि मेरे दोस्त ब्रैन सिमन ने अनुवाद किया है। मत्ती 4:1 बाइबल बताती है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। ये मुझे बहुत ही प्रिय वचन लगता है। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आइए सुबह हम इस बात पे चर्चा करें कि शैतान आपके बारे में क्या नहीं जानता है। इस साल हर रविवार की सुबह हम लोग यीशु मसीह के न्यारे जीवन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं इस संसार में अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं हम लोग, पर यीशु मसीह ने हमें खुद बुलाया है कि आओ और मेरा क्रूस उठाओ और एक गुरु और शिष्य के रिश्ते में बंध जाओ
क्योंकि मेरा क्रूस हल्का और सहज है। मेरी आत्मा से सीखो और तुम खुद में विश्राम पाओगे। और इस साल ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि जब हम प्रार्थना में एक संग हो जाए तो मेरी ये दुआ है कि आप प्रभु के हृदय को जानें, और जब हम ऐसा करें तो हम उस शांति को उसमें पाए भी। अब तक के हमारे पूरे साल में यीशु मसीह की सेवकाई को जानने के लिए कि उसने अपनी सेवकाई को लोगों के बीच में लगाया, हमने देखा कि परमेश्वर ने 30 साल उसे सिखाने में लगाए कि वो 3 साल की सेवा को लोगों के बीच में पूरी करे। और उसकी आखिरी तैयारी ये थी कि मरुस्थल में शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा की जाए। आज की सुबह मेरे पास आपको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द है, और मत्ती इस 4 अध्याय से जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ यह है कि शैतान आपके बारे में क्या नहीं जानता है। जब आप सुन रहे होंगे तो आपको इसकी मुख्य रेखा दी जाएगी, आप उन्हें लिख सकते हैं, और जितने लोग ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको वहाँ पे एक PDF फाइल दी जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं और आप सभी लोग इसको करके परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। क्या है वो बात जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता? कुछ बातें मत्ती अध्याय 4 से, और पहली बात यह है, शैतान नहीं जानता है कि उसका कितना नुकसान परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहा है। शैतान नहीं जानता है कि उसका कितना नुकसान परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहा है। मत्ती अध्याय 4 यीशु मसीह के बारे में है, पर बहुत सी ऐसी मुख्य बातें यहाँ पर है जो हम सीख सकते हैं, वो शैतान के बारे में है। संत पौलुस ये कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारा फायदा उठाए। हमारा केंद्र बिंदु हमेशा प्रभु यीशु मसीह ही है, पर हमेशा हमें अपने विरोधी पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें उसके षड्यंत्र पता होने चाहिए और उसकी सीमा भी पता होनी चाहिए। एक बात जो मत्ती अध्याय 4 में हम सीखते हैं कि शैतान एक सत्य में दुष्ट आत्मिक प्राणी है, पर मैंने सुना है कि शैतान बुराई के अस्तित्व का एक रूपक नहीं है, वह केवल एक साहित्य उपकरण नहीं है जो किसी अमृत विचार का प्रतीक है, परंतु शैतान बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी है जो परमेश्वर का और परमेश्वर से प्रेम करने वालों का विरोध करता है। और ये शैतान उन दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजनाओं को खंडित करने की कोशिश करता है। पर मत्ती 4 अध्याय से हमने ये भी सीखा है कि शैतान की एक सीमा है, और हमारे लिए ये भी जरूरी है समझना कि शैतान वो प्राणी है जो परमेश्वर का विरोधी है, पर उसके समानता में नहीं है। ऐसा नहीं है कि शैतान एक तरफ है और परमेश्वर एक तरफ। शैतान अंधकार की सामर्थ का राजा है या परमेश्वर उजाले का राजा है। परमेश्वर तो अनंत परमेश्वर है, पर इस शैतान का एक जीवन काल है। यह परमेश्वर से बहुत छोटा है और परमेश्वर के लिए एक वस्तु समान है। हाँ, शैतान सामर्थी है, हमसे कई गुना ज्यादा सामर्थी है, मगर वो परमेश्वर के जैसा सामर्थी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, केवल परमेश्वर है। हाँ, शैतान के पास सामर्थ्य है जो वो लोगों को जादुई काम करने के लिए या अंधविश्वास के काम को करने के लिए देता है, मगर परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा के द्वारा हमें आत्माओं की परख दी है ताकि हम ऐसी आत्माओं को समझ सके कि वो परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य के द्वारा हमारे सामने होती है। शैतान के पास संयमी सामर्थ्य है किसी व्यक्ति को कोई अगुवाई देने के लिए या फिर राजनेता बनाने के लिए या किसी भी प्रकार की सामर्थ्य पर अधिकार ठहराने के लिए। शैतान के पास प्रकट होने की और गायब होने की और किसी भी समय कहीं पर भी पहुंचने की सामर्थ्य जरूर है, पर उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि हर समय हर जगह पे मौजूद हो हमारे सर्वव्यापी परमेश्वर के समान। उसके पास बहुत सा ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञानवान होगा, मगर हमारे परमेश्वर की तरह सर्वज्ञानी वो नहीं है। यीशु बताता है कि शैतान के पास और भी दुष्ट आत्माओं का गण है जो उसे सारी सूचनाओं को उसके पास पहुंचाती है। और आपको बता दूं कि शैतान का जो गढ़ है वो इतना मजबूत और इतने आसानी से काम करता है जितना परमेश्वर के बेटे और बेटियां आसानी से एक संग होकर काम नहीं करते हैं। यहाँ हम कुछ सीख रहे हैं।
जब यीशु की पार्थिव सेवा की बात की जाए तो शैतान को कई चीज पता नहीं थी कि परमेश्वर और उस अवतरित उसके बेटे के बीच में रिश्ता किस प्रकार का है। शैतान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यीशु मसीह क्यों परमेश्वर की हर इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करता है। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों यीशु मसीह अपनी सामर्थ को, जो दैवीय शक्ति है, उसको कम कर रहा था इस पृथ्वी की सेवा पर। संत पौलुस ने कहा कि यीशु इस शरीर में भी पूर्ण रीति से परमेश्वर था, फिर भी वो अपनी सारी सामर्थ्यों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है। संत पतरस लिखते हैं कि यहाँ तक कि स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत भी इस बात को जानने की लायक है कि प्रभु यीशु मसीह अवतार क्यों लेके आया और क्यों हम लोगों का उद्धार उसके द्वारा हुआ। और शैतान तो ऊपर से गिराया गया एक स्वर्गदूत है और वो ये नहीं जानता और ना ही स्वर्गदूत जानते हैं। शैतान के प्रलोभन से हम देखते कि शैतान एक कांटा डालता है मछली को कि उससे सारी जानकारी ले सके। और सबसे जरूरी बात, शैतान को यह नहीं पता था कि यीशु क्रूस के द्वारा उसके साथ क्या करने जा रहा है। पर शैतान को यह बात समझ आ गई थी कि यीशु मसीह उसको और उसके दुष्ट आत्माओं के दल को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तो उसने यीशु मसीह को बचपन में ही मार डालने की कोशिश करी और उसको मरुस्थल में रोकने की कोशिश करी जो वो सेवा शुरू करने वाला था। पर उसको इस बात की भनक भी नहीं थी कि क्रूस के द्वारा यीशु मसीह उसके ऊपर कैसा सताव लेके आएगा। शैतान को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यीशु किस प्रकार इसको करेगा। संत पौलुस लिखते हैं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता भी इस बात की खोज में थे कि जो उन्होंने भविष्यवाणी यीशु मसीह के सताव के बारे में की, उसका क्या मतलब है और उस महिमा का क्या मतलब है। और संत पौलुस भी इस बात को लिखते हैं कि परमेश्वर ने उस महिमा की बात को छुपाए रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि उन दुष्ट आत्माओं को पता चले जो इस संसार को चलाती है, नहीं तो वो कभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए मरने नहीं देते। आप जानते हैं, जब आपकी बात की जाए तो ऐसी बहुत सी बातें जो शैतान आपके बारे में भी नहीं जानता है। शैतान जानता है कि आप बहुत खतरनाक हो उसके और उसके दुष्ट आत्माओं के दल के लिए और उसकी योजनाओं के लिए, इसलिए वो आपको रोकता है। पर उसको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर आपके द्वारा उसको कितना बड़ा और भारी नुकसान पहुंचाने पर है। उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि परमेश्वर कैसे आपको उसके सारे अंधकार के गढ़ों को तोड़ने के लिए जो पड़ोसियों के ऊपर वो लाता है आपको इस्तेमाल करेगा। उसको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस शहर में आप रहते हो वहाँ के वातावरण को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। जो अब तक परमेश्वर के सुसमाचार का तिरस्कार करते थे, इनकार करते थे, उनको वो कैसे अपनाएंगे। शैतान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर आपको किस प्रकार से नशे की लत से, गरीबी, अन्याय, हिंसा, यौन संबंध और अनैतिकता की शक्तियों को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यहाँ तक कि उसको ये भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर आपको कैसे दिशाओं को, अगुवाइयों को, आपके विद्यालय के वातावरण को और आपके विश्वविद्यालय के कैंपस को बदलने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसको ये अंदाजा नहीं है कि जहां आप काम करते हो, आपके सहकर्मी, आपके संग काम करने वाले या आप जिनके लिए काम करते हो, जो आपके लिए काम करते, कैसे बदलाव लेके आएगा। उसको ये भी नहीं पता कि आपके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी जो समस्याएं खड़ी हो रही है, जो लोगों के बीच में अलगाव है, उन सब को बदलने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। उन बदलाव को लाएगा जो अब तक आप में बने हुए थे। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपके उस भविष्य की पीढ़ी के चक्र को बदलने के लिए जो श्राप से आशीष की ओर जाएगी। शैतान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर आपके द्वारा उन चुराई हुई आत्माओं को जो नरक कुंड में डाली गई, आपके द्वारा अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। जिन लोगों को शैतान ने बीमार किया, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के आपके द्वारा उनको चंगाई प्रदान करेगा। वे लोग जो मानसिक तौर पे ग्रस्त है और अपने आप में टूटे हुए, परमेश्वर आपके द्वारा नई आशा उनको देगा। वे लोग जो अपने आप में ही कमजोर और पीछे हट गए, परमेश्वर का नया रास्ता उनके लिए आपके द्वारा बनाएगा। उन लोगों के लिए जिनके लिए समस्याएं असंभव है, परमेश्वर आपके द्वारा उनको संभव करेगा और उनके लिए एक नई आशा प्रदान करेगा।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा विरोधी इस बात को जानता भी नहीं है कि हमारे द्वारा परमेश्वर क्या उसके ऊपर भारी विपत्ति लेके आने पर है। इसी जगह हार्वेस्ट टाइम के द्वारा, इस पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर करेगा। जब आप हेडलाइंस को देखते हो तो अपने हृदय को संभालो, क्योंकि शैतान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर कितना भारी नुकसान शैतान के ऊपर अमेरिका में यीशु मसीह की कलीसिया के द्वारा लाने पर है। क्या मैं आपको बताऊं कि एक बेदारी के द्वारा पूरी सदी की जितनी भी आत्मिक शक्तियों के द्वारा फैलाई गई समस्याएं थी, दुख थे, लोगों के मनों से एक ही झटके में साफ कर दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मेरा विश्वास है, जिस दिन बेदारी आएगी हम बेदारी को देखेंगे नहीं, पर हम बेदारी के एक हिस्से होंगे उसे करने वाले। और मेरा विश्वास और प्रार्थना है कि प्रभु STC उस बेदारी को करने वाला हो और सब लोगों के ऊपर उस बेदारी को उड़ेलने वाले हम हों। शैतान क्या आपके बारे में नहीं जानता है? मत्ती 4 से कुछ बातें। पहला कि आपके द्वारा परमेश्वर उसको क्या नुकसान पहुंचाने वाला है, और दूसरा, शैतान को नहीं पता कि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो कितनी सामर्थी है। उसे नहीं पता पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो कितना सामर्थी है। जो प्रलोभन मरुस्थल में हुआ वो दिखाता है कि वो कितना अच्छा, कितना अनोखा था यीशु मसीह के उस समय पर जब वो अपनी सेवा को धरती पर कर रहा था, जबकि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर था, मगर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने शरीर के समय पर नहीं किया। मुझे आपका तो नहीं पता, मगर जब भी मैं इस अध्याय को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ यीशु ने 40 दिन रात उपवास किया। अब शैतान उसकी परीक्षा करता है कि वो बताए वो परमेश्वर है। मुझे लगता है अगर परमेश्वर कर देता तो उसे पता चल जाता कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पर यीशु ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ का इनकार किया, और मत्ती 4 में बड़े स्पष्ट रूप से बताता है ये बात। सुनिए, इसके बावजूद भी यीशु मसीह एक मनुष्य के तौर पर उस परीक्षा में जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम को करता है। नहीं तो नए नियम की इब्रानियों की पुस्तक ये बात कभी नहीं कह पाती कि यीशु मसीह हमारे समान सब प्रकार के कामों में परखा तो गया, फिर भी निष्पाप रहा। मैं निश्चित तौर पे इस बात को नहीं कह सकता कि हम पूर्ण तरीके से समझ गए हो यीशु मसीह का संपूर्ण रीति से समर्पण जो उसने अपने जीवन में किया वो कोई केक को खाने जैसा नहीं था। उसके आज्ञाकारिता का जीवन प्रार्थना की मांग करता है, उस पे निर्भरता की मांग करता है, पवित्र आत्मा अनुसार चलने की मांग करता है, उसके वचनों को सुनने की मांग करता है, उसके अनुसार जीने की मांग करता है और पवित्र आत्मा पे ही निर्भर रहने की मांग करता है। वरना कभी भी यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ पाता, ना ही आज वो स्वर्ग में होता। क्या आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कितनी अहमियत है उस दाम की जो यीशु ने आपके और मेरे लिए चुकाया है? और इस बात को जानना कि वो पूर्ण रीति से समर्पण के साथ इस संसारिक जीवन में इसलिए भी था कि पूर्ण रीति से परमेश्वर को महिमा और आदर दे सके। इसलिए परमेश्वर ने उसे उच्च श्रेणी में सराहा और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। इस बात को भी जानो कि वो इस संसार में पूर्ण रीति समर्पण जीवन इसलिए जिया ताकि वो हमको आशा दिला सके। और जैसे यीशु हमें दिया गया है वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमें दी गई है ताकि हम उसके अनुसार जीवन को जी सके। और वो हमसे आगे होके चला और उसने हमें वो पथ दिखाया और वो तरीका दिखाया कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन को जी सके, और हमें वो तरीका बताया जिससे हम उसे जी सके। यह है वो बात जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता। पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया ताकि आपकी शरीर की जो भूख है उसे वो मिटा सके। पवित्र आत्मा आपको दिया गया ताकि आपके शरीर की भूख वो मिटा सके। एक अलग बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं कि शैतान जो है अवसर को ढूंढने वाला व्यक्ति है। शैतान जानता है कि हम बहुत जल्दी चपेट में आ सकते हैं जब हम अकेले होते हैं।
यीशु मसीह की परीक्षा भी उसने उसी घड़ी करी जब वो अकेला था। और जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था तो भी यीशु अकेला था। उसका सबसे अच्छा स्थान तब है जब हम उसे अकेले में पाए जाते हैं। इसलिए मसीह भाइयों के साथ संगति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक अच्छा प्रचार हो रहा है जिसे मुझे रोकना नहीं चाहिए इस समय पर। जैसे यीशु बड़ी जीत पाने से पहले कमजोर ना पड़ा, वैसे ही हम भी उत्साह करें, कमजोर ना पड़े। यीशु के बपतिस्मे पर परमेश्वर ने यीशु की पुष्टिकरण की। आसमान खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतर आया और परमेश्वर ने एक ध्वनि भरी आवाज में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो एक बहुत ही नाटकीय ढंग से लोगों के बीच में परमेश्वर ने किया। शैतान ने यीशु के उत्साह और पिता के समर्थन में उसकी खुशी को बिगाड़ने का एक मौका देखा था। शैतान कहता है, यीशु तुम्हारे पास अब एक भूमिका है निभाने को। तुम परमेश्वर के पुत्र हो, इस पत्थर को रोटी बनाओ, कंगूरे से कूद जाओ, अपनी मसीह की सामर्थ को इस्तेमाल करो। और लोगों को यही तो चाहिए था कि वो जो है मसीह आएगा और उनके लिए वो लड़ेगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से किसी काम के लिए पुष्टिकरण पाते हैं तो शैतान हमें भी भड़काता और हमको भी वो कहता है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, और हमें परमेश्वर की मर्जी से आगे जाने की बात कहता है तुमने इमारत खड़ी कर ली, अरे इससे भी बड़ी इमारत खड़ी करो, सच में परमेश्वर तुम्हारे संग है। अरे तुम्हारे काम में प्रगति हो गई, इससे भी बड़ी उपलब्धि तुम पाओगे, परमेश्वर तुम्हारे संग है। जैसे यीशु मसीह उन चालाकियों में नहीं फंसा जब वो परमेश्वर में और पाने पर था। उसके बपतिस्मे के द्वारा वो इस बात का चिन्ह देता है कि प्रभु मैं अब पूर्ण रीति से तैयार हूँ लोगों के बीच में सेवा करने के लिए, संपूर्ण समर्पण के साथ, यहाँ तक कि मैं क्रूस की मृत्यु भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आज 11:30 बजे की सुबह की सभा में हम लोग 10 लोगों का बपतिस्मा करने जा रहे हैं। उनके लिए यीशु मसीह का बपतिस्मा पूर्ण रीति से समर्पित करना था अपने पिता को। अब यीशु मसीह मरुस्थल में हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं और उसकी और उपस्थिति में जाते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा समय आता है जब शैतान आता है और हमें उलझाता है और हमें दिशा रहित करता है। जितना हम प्रभु के करीब आते हैं उतना ही शैतान और उसकी योजना के लिए हम खतरनाक होते जाते हैं। पास्टर निक ने नए शब्द का परिचय यहाँ पे दिया था जो सटीक बैठता है कि नया स्तर, नया शैतान। और ये बिल्कुल सच भी है। जब कभी आपने ये सोचा होगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में और बढ़ना चाहते हो तो शैतान आपके जीवन में नई और बड़ी चुनौतियां लाता है। या फिर जिस घड़ी आपने सोचा होगा कि आप अपने आर्थिक और अपने दशवांश के द्वारा परमेश्वर को आदर देंगे, उसी समय आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपका फ्रिज खराब हो जाता है, आपके ग्राहक चले जाते हैं या फिर आपकी वेतन काट लिया जाता है। वैसे ही यीशु मसीह को भी फंसाने की कोशिश की गई जब मनुष्य की शारीरिक भूख मिटाई नहीं गई। यीशु ने 40 दिन पूर्ण रीति से उपवास किया, एक मनुष्य के समान। उसका मनुष्य के समान पेट था, उसका मनुष्य के समान मांसपेशियां थी जिसको सामर्थ की जरूरत थी, उसका मनुष्य के समान ही शुगर का एक स्तर था। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह अपनी परीक्षा के दौरान बहुत ही कमजोर और थका हुआ था। और मरकुस सूची को बहुत अच्छे से बताता है कि वो जंगली जानवरों के बीच में था, सियार आके उसको चाटा करते थे और आसमान में गिद्ध उसके ऊपर मंडराया करते थे। अब जब परमेश्वर ने हमें रचा है और यीशु मसीह भी इस संसार में मनुष्य की रीति पे आया तो वो हमारी उस कमजोरी को जो हमारी शारीरिक भूख से आती है जानता है। वो जानता है पूर्ण रीति से कि हमारे शरीर की जरूरतें क्या है, चाहे फिर वो कपड़ा हो या रोटी हो या मकान हो या फिर हमारे शरीर की इच्छा, वो सब से होके गुजरा है जब वो इस पार्थिव सेवा के लिए इस धरती पर आया था। ये उसकी पहली परीक्षा थी इस प्रकार कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि तुम भूखे 40 दिन 40 रात ऐसे रहो। अब 40 दिन बीत गए हैं, अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और इस पत्थर को रोटी बना दो।
शैतान की जो मनसा थी वो ये थी कि यीशु मसीह को विवश करे कि वो परमेश्वर की इच्छा के एक कदम आगे जाए और अपनी सामर्थ को, अपनी शारीरिक लालसा की भूख को मिटाने के लिए वो इस्तेमाल कर दे, और इसको करने के बाद सारे वादों को और उसका अवतार लेने के सारे काम को नष्ट कर दे। यीशु चाहता तो वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता और अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो उसको रोटी बना के खा सकता था, जैसे कि हमारे आदि माता पिता के साथ शैतान ने किया। उस फल को दिखा के और बोला कि तुम इसे खा लो और शरीर की इच्छा पूरी कर दो और परमेश्वर की मर्जी को तुम आज ही तोड़कर नष्ट कर दो। क्या मैं आपको बताऊं, जब ये हमारे बारे में होता है तो आज भी शैतान अपनी पुरानी रणनीतियों को लेकर हमारे साथ भी यही करता है। शैतान इसके बजाय कि हम परमेश्वर पर आश्रित हो हमारी ज़रूरतों के लिए, वो चाहता है कि हम अपने हाथों में उस सामर्थ को ले ले और अपनी ज़रूरतें पूरी करें, और वो चाहता है कि उन काम को हम इस हद तक करें कि वो परमेश्वर की नज़र में एक गुनाह ठहरे। निश्चित तौर पे परमेश्वर चाहता है कि मैं खुश रहूं और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। निश्चित तौर पे वो चाहता है कि मैं उसके अनुसार जीऊं, मगर थोड़ी बहुत बातों को बदलने में क्या जा रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक शादीशुदा जोड़ा और अलग अलग जगहों पे रिश्ते को रखे। परमेश्वर, आप समझ रहे हो ना, यहाँ वो बात है जो शैतान ने कभी सोची नहीं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की मदद कर रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के बपतिस्मे के दिन पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई, एक रोशनी के नाई यीशु मसीह पे उतरता है। संत लूका लिखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। पहले भी शैतान परमेश्वर के दासों से भिड़ा था, पर यह पहली बार था कि यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उससे भिड़ने का इसका मौका मिला। जैसे कि यीशु मसीह शारीरिक रूप से कमजोर तो था, परंतु पवित्र आत्मा उसे सामर्थ दे रहा था, उसे बातें याद दिला रहा था, उसको आत्माओं की परख दे रहा था और उसको परमेश्वर बुद्धि की बातें याद दिला रहा था कि इसी रोटी के वजह से इजरायलियों को भी मरुस्थल में परखा गया और वे लोग निकम्मे ठहरे थे। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को व्यवस्था विवरणी की पुस्तक से उन पदों को याद दिलाया ताकि वो अपने शरीर की भूख पर काबू पाके परमेश्वर की इच्छा में बना रहे कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेगा। और ये बात है जो शैतान नहीं जानता है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास से बुलाया है तो आपके जीवन में वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु की मदद की रहता है। संत पौलुस लिखता है कि हमारी कमजोरी के समय में पवित्र आत्मा हमें हमारे शरीर की इच्छाओं को वश में करने की सामर्थ देता है, उनसे जो हमें परमेश्वर की इच्छा से बाहर ढकेलते हैं या डराते हैं। पवित्र आत्मा हमें विचारों की स्पष्टता और इच्छा का संकल्प और आत्मिक समझ और ज्ञान का एक वचन देता है। पवित्र आत्मा उस वचन को याद दिलाता है जिस पे हमें खड़ा होना है और हमारे आत्मिक दुश्मन से उस वचन को एक तलवार के रूप में उपयोग करके लड़ना है। परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि वो हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो हमारे सहन से बाहर है, और वो परीक्षा में हमारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा ताकि हम उस परीक्षा को जीत सके। ये बात समझने और लिखने के लिए है कि जब दोनों इज़राइल और यीशु मसीह मरुस्थल में थे तो परमेश्वर के पास उनके लिए योजनाएं हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जैसे इज़राइलियों के लिए परमेश्वर के पास योजना थी कि उनकी भूख मिटाने के लिए मन्ना और बटेरे भेजे गए, और यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूतों की टोली उसकी भूख मिटाने के लिए भेजी गई। उसी प्रकार जैसे एलिया के लिए परमेश्वर ने ईश्वरीय तरीके से भोजन भेजा था। सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक प्रोत्साहित करने का वचन है। आप प्रभु में बने रहे और थोड़ा सा पकड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयारी कर ली है। किसी भी निर्णय को अपनी ओर से ना ले, किसी भी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए रास्ते निकाल रहा है। वह अपने स्वर्गदूतों को आपकी मदद के लिए भेज रहा है। आपके लिए तैयार की गई सारी जरूरत की चीजें आपके पास परमेश्वर ला रहा है। हौसला रखिए, आपके उपवास के 40वें दिन टूट मत जाना।
क्या है शैतान जो आपके बारे में नहीं जानता? दूसरी बात, क्या आप ठीक है आज की सुबह? ये सामान्य तौर से थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, मगर जो पवित्र आत्मा देना चाहता है वो मैं आपको दूंगा। आज मैं बड़े आनंद के साथ अपने घर में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात यह है, सुरक्षा और महत्व की आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर सामर्थी है। सुरक्षा और महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके भीतर शक्तिशाली है। जबकि यीशु संपूर्ण रीति से मनुष्य था, ना केवल वो अपने शारीरिक जरूरतों के लिए जूझा, परंतु वो मानव भावनाओं के लिए भी जूझा था। यीशु मसीह ने आनंद का, दुख का, घबराहट का, दर्द का, अकेलेपन का, रोष का, बड़े क्रोध का अनुभव लिया था। उसने गहरी दोस्ती करने का अनुभव और उससे मिलने वाले दर्द और धोखे का भी अनुभव किया था। जिसने मेरी रोटी में से सहभागिता दिखाई, उसी ने मेरे लिए अपने पैर को उठाया है। जब शैतान का दाव और षड्यंत्र उसके शारीरिक जरूरतों के ऊपर नहीं बैठा, तो फिर उसने उसकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया। दूसरे प्रलोभन का सार शैतानी प्रतिभा था। जबकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो उसको उसका प्रेम साबित करने दो। उसको उसका प्रेम साबित करने दो दुनिया के सामने तुमको बचाने के द्वारा। मंदिर के कंगूरे से कूद जाओ, स्वर्गदूत तुम्हें आके बचा लेंगे। शैतान ने निश्चित तौर पे जानबूझ के भजन संहिता 91 को याद दिलाता है, क्योंकि उसमें सुरक्षा की बातें लिखी गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको वचन याद होने चाहिए। अगर मैं पूछूं तो आपके बाइबल अध्ययन कैसा चल रहा है? क्या आप बाइबल पढ़ते हो? क्या आप सुबह का डिवोशन करते हो? ओ मेरे दूसरी हार्वेस्ट टाइम कलीसिया के लोगों, यदि आप वचन को पढ़ते हो तो याद रखिए कि शैतान उसी वचनों को घुमा फिरा के आपके सामने पेश करता है ताकि आप गिरो। यीशु अब लोगों के बीच में सेवा करने के लिए तैयार है। अभी कुछ समय पहले परमेश्वर ने यरदन की नदी पर यीशु मसीह को अपनी वाणी के द्वारा कह के अपने प्रेम को प्रकट किया, पर उस वाणी को सुनने वाले वहां लोग थोड़े थे। यीशु ने सुना, यूहन्ना ने भी सुना, और हाँ, वहां जो थोड़े लोग थे उन लोगों ने भी उस वाणी को सुना, पर इतना ही था। यहूदियों के गुरु ये सिखाया करते थे, जब मसीहा आएगा तो मंदिर के ऊपर चोटी पे वो नजर आएगा जहां पे सभी लोग उसको देखेंगे। तो क्यों ना आप भी उस मंदिर के कंगूरे पे चढ़ जाओ ताकि सभी लोग आपको देखने पाए। अपनी सेवकाई की शुरुआत इस भीड़ में से करने से तो अच्छा है कि आप लोगों के बीच में शानदार तरीके से एक जश्न मना के शुरुआत करें यीशु। और आपको बताना चाहता हूँ, जब ये बात हम पर आती है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी दिखाए जाए, हमें भी लोग देखने पाए, हमारी भी पहचान हो, हमारी भी बहुत बड़ी शान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान परमेश्वर के प्रेम को इस तरीके से हमें घुमा फिरा के दिखाना चाहता है कि हम उसकी सारी प्रलोभन में गिरे। वो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखा के, परमेश्वर के चमत्कारी ढंग को हमें दिखा के हमें विवश करता है कि हम कोई एक गलती करें और अपने कदम को आगे बढ़ा के उस काम को अपने द्वारा करने पाए, ये बात सोच के कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षा देने की बात की है। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास के द्वारा बढ़ाया गया कदम और ख्यालों में बढ़ाया हुआ कदम में बहुत ही फर्क होता है। हमने जब पहले आराधनालय को बनाया और फिर ये आराधनालय बनाया, तो हमने परमेश्वर को ये नहीं बोला अब हम डट गए हैं, तू जो करना चाहे कर ले हमारे विरोध में। हमने जो बनाया वो कब बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बनाया, हमारे पास हर तरीके से सुनिश्चित कारण थे परमेश्वर की ओर से जो हमने किया, क्योंकि हमने परमेश्वर की ही इच्छा के अनुसार हर काम को यहाँ किया है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि जब हम परमेश्वर भरोसा करते तो हर तरीके से हमें सुनिश्चित करता, और ये सच है। यहाँ तक कि वो हमारी गलतियों को लेकर हमारी भलाई में और अपनी महिमा के लिए उसे बदल देता है, पर वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में पागलों की तरह कोई कार्य करें। जो शैतान समझ नहीं पाया था वो ये था कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की मदद कर रहे थे। शैतान उस रिश्ते के प्रेम के बंधन को समझ नहीं पाया था जो पवित्र आत्मा ने पिता और उसके अवतरित पुत्र के बीच में बांधा था।
पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के भीतर उस प्रेम, उस सुरक्षा, उस लगाव को पहले ही दे दिया था। परमेश्वर को अपने प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं है। यीशु जानता है कि वो प्रेम किया गया है। परमेश्वर को अपने प्रेम का तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, ना ही लोगों की वाहवाही या तालियों का शोर सुनना था, क्योंकि यीशु जानता था वो कौन है। उसी प्रकार से जब हम अपनी बात करें तो पवित्र आत्मा भी वही प्रेम हमारे भीतर देता, वही सुरक्षा, वही हमारी पहचान, वही है उसका प्रेम वो हम में प्रकट करता है। परमेश्वर को हमारे लिए भी वो प्रेम का तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना ही लोगों को इस बात की पहचान दिलाना कि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन है उस प्रभु में। ऐसा क्या है जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता? यह आखिरी विचार है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा आप में शक्तिशाली है आपको परमेश्वर के प्रति वफादार रखने के लिए, तब भी जब आपके लिए उसकी योजना में दुख शामिल है। सुनिए यह आखिरी भाग आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम बहुत देरी से चल रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा आप में शक्तिशाली है आपको परमेश्वर के प्रति वफादार रखने के लिए, तब भी जब आपके लिए उसकी योजना में दुख शामिल है। तीसरी और आखिरी प्रलोभन प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवा पर उसके दिल को सीधा सीधा भेदता है। शैतान पृथ्वी के अधिकारियों पर अवैध सुरक्षा का प्रयोग कर रहा था, जिससे उसने छल से हमसे छीन लिया और यीशु सुधार करने आया। स्थिति यह है कि शैतान नहीं जानता था कि यीशु कैसे इसे पूरा करने जा रहा है, लेकिन वो जानता था कि शास्त्र के अनुसार मसीह के मिशन में दुख शामिल है। तो उसने एक बुरा समझौते का प्रस्ताव दिया कि यीशु चलो एक सौदा करते हैं कि अपने कीमती लोगों को तुम ले लो, जिसको हमेशा से तुम पाना चाहते थे, पता नहीं क्यों ऐसा करते थे, और इस दर्द को निकाल देते, और तुम मुझे उस महिमा को दे दो जो मैं हमेशा लेना चाहता हूँ। पर यहाँ पे वो बात जो शैतान नहीं जानता कि यीशु यहाँ पे सौदा करने नहीं आया है, पर वो आया है ताकि शैतान का सर कुचल सके। यीशु को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस पर बातचीत करने के। वो इसलिए नहीं आया इस संसार में कि टूटी हुई आशा को दे, पर संत यूहन्ना कहते हैं कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि शैतानिक सारे कार्यों को वो तोड़ सके। आराधना का दल आकर मेरी मदद करे। मेरे पास आज एक वचन है किसी के लिए यहाँ पर। आप शैतान के द्वारा दी गई टूटी आशा और शांति में ना जाने कब से रह रहे हो। आप अपने आप को उसके दिक्कत भरे जीवन को पाने से रोको। आप उसके जकड़े हुए और बंधे हुए जीवन में हो। आप यीशु से तो प्रेम करते हो, मगर आपने शैतान की उन अधिकारों को अपने जीवन के, अपनी आदतों के कई हिस्सों में रख छोड़ा है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी कारण से शैतान के साथ मेल जोल रखने की जरूरत नहीं है। पर शैतान को नहीं पता था जब यीशु मसीह रोमी साम्राज्य के क्रूस पे सारे जगत के पापों को लेकर मारा जाएगा, तब शैतान की सारी शक्तियों समेत वो निर्बल हो जाएगा और उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा वो टूट जाएगा। हमें परेशान करना, हमको बंधुआई में रखना, हमको दुख देना अब उसके अधिकार में नहीं होगा। वो ये नहीं जानता है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु हमें तमाम उम्र और अनंत जीवन के लिए पूरे विश्व के साथ उस पे हंसने का मौका देगी। शैतान जो ये बात नहीं जानता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा इतने सामर्थ्य के साथ उस पर राज्य करने के लिए उसको चुन रहा है और उस पर राज्य करेगा। और शैतान जो नहीं जानता वो ये है कि यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर भर की जितनी भी कमजोरी थी, जितनी भी कठिनाइयां थी, वो सारी भी मिला के या फिर आने वाले फ्यूचर में कितनी ही कठिनाइयां, दर्द से भरा हुआ, कमजोरी से भरा समय क्यों ना हो, वो यीशु मसीह को उसके पिता की आज्ञाओं से भटका नहीं सकता था।
शैतान ने अपनी पूरी कोशिश करी कि उस पुल को वो बांध सके, कि यीशु मसीह को मना सके कि यीशु उसके कदमों पे आके गिरे। पर जो शैतान नहीं जानता था कि ये पवित्र आत्मा जो यीशु के भीतर है वो उसको इतना सामर्थी बनाती है कि पूरे विश्व और ब्रह्मांड के संग भी यीशु ने कहा है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है अपने पिता परमेश्वर की आराधना कर और उसी की उपासना कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बातें हम पर लागू होती है तो वही पवित्र आत्मा जो यीशु के अंदर था हमारे अंदर है, और जिसने यीशु को संभाला वो भी हमें संभालेगा कि हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। इससे फिर ये मायने नहीं रखता कि कैसी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी। कुछ दिनों पहले मैं कुछ ऐसी समस्याओं से गुजरा जो मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं गुजरा था। वो बातें मैं आज नहीं कभी और दिन आपके साथ बांटूंगा, पर उन दिनों में मैंने इस बात का संकल्प लिया कि मैं परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रुकूंगा, यहाँ तक कि वो मुझे दुख से होते हुए या अंधेरी तराइयों से होके भी लेके गुजरे तो भी मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, क्योंकि अंत में विजय करेगा। क्योंकि शैतान जो आपके बारे में नहीं जानता वो ये बात है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो उससे ज्यादा सामर्थी है, क्योंकि लिखा है जो मेरे अंदर है वो उससे असामर्थी है जो बाहर है। और शैतान जो नहीं जानता वो ये है कि यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित कर लिया है, उसके सारे अंधकार की शक्तियों से आपको स्वर्ग का वारिस बना दिया है। जो शैतान नहीं जानता है आपके बारे में वो ये है कि परमेश्वर ने अपने खजाने को आपके बर्तनों में, इस पृथ्वी के बर्तनों में भर दिया है। जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता वो ये है कि शैतान चाहे कितना भी आपको दबा ले मगर वो आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। फिर चाहे कितना भी सताव वो आपके ऊपर डाले मगर आप कभी भी तिरस्कारित नहीं होंगे परमेश्वर की ओर से। कभी भी वो आपको भगाता नहीं है, कभी भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता वो ये है, चाहे आप अंदर से कितने ही टूट गए हो, आप कितने ही पुराने हो गए हो, मगर पवित्र आत्मा आपको दिन प्रतिदिन नया 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 करता है। और जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता वो ये है कि आप परमेश्वर के प्रेम से किसी भी तरीके से कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। यीशु के प्रेम में आप बंधे हुए हो। शैतान जो आपके बारे में नहीं जानता वो ये है, यीशु मसीह ने आपको हर प्रकार का अधिकार दिया है कि आप सांप और बिच्छुओं के सर को कुचलो। सांप और बिच्छू मतलब है वो शैतान का सर, और आप उनको कुचलेंगे। और जब मैं आपको देखता हूं उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार देता है। जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता वो ये है कि पाप आपके ऊपर कोई भी दुष्ट प्रभाव नहीं ला सकता। जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता वो ये है कि आप कमजोर तो हुए, आप गिराए तो गए, मगर शैतान आपको अब गिरा नहीं सकता, परंतु अब आप दूसरे गिरे हुए को उठाएंगे। परमेश्वर की महिमा करे। सुनिए 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 और हम समाप्त करेंगे। एक और बात जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता कि अब आप शैतान की उस टूटी हुई आशा और शांति में उसके साथ नहीं जिएंगे, और आप अब कभी भी अपने उन अधिकारों के बीजों को उसको नहीं देंगे, ना ही अपने परिवार, ना ही अपने जीवन के, कभी भी नहीं। और शैतान जो आपके बारे में नहीं जानता है, इन सब बातों में आप जय से भी जयवंत हो उस प्रभु यीशु में जो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की स्तुति करें। और ये है वो बातें जो शैतान आपके बारे में नहीं जानता। आइए उसकी महिमा करें, आइए उसकी आराधना में हम शरीक हो जाएं।